बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का 4 अप्रैल को निधन हो गया है। उन्होंने 87 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। भरत कुमार ने इंडस्ट्री में लंबे समय तक राज किया और अपने अभिनय के जरिए लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। हालांकि बहुत कम लोग जानते होंगे कि दिग्गज दिवंगत अभिनेता मनोज कभी शोमैन राज कपूर के बेहद अजीज हुआ करते थे, लेकिन एक बार दोनों के बीच गलतफहमी हो गई जो काफ़ी इमोशनल मोड पर जाकर ख़त्म हुई थी। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में मनोज कुमार ने बताया था कि राज कपूर उनकी गोद में सिर रखकर रो पड़े थे। तो आइए जानते हैं वो किस्सा क्या था। मनोज कुमार ने बचपन में सबसे पहले राज कपूर की फिल्म श्री 420 देखी थी और इसे देखने वे दिल्ली के एक थिएटर में गए थे। शो के दौरान कुछ लोगों के एक समूह ने वहां हंगामा शुरू कर दिया था। ऐसे में वहां मौजूद राज कपूर मंच पर चढ़ गए और उन्होंने हंगामा करने वाले लोगों को खूब खरी खोटी सुनाई थी। उनकी ये दिलेरी देख कर मनोज कुमार उनके फैन हो गए थे। उस मूवी को देखने के बाद जब युवा मनोज कुमार अपने घर गए तो उन्होंने राज कपूर के उस एक्शन का जिक्र अपनी दादी से किया और शोमैन को कर्मयोगी कहा, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कामों के जरिए सीधा ईश्वर से जुड़ता है। इसके बाद मनोज कुमार भी इंडस्ट्री में आ गए थे और 1970 तक आते आते भारत कुमार ने इंडस्ट्री में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया था कि राज कपूर ने उन्हें खुद फिल्म मेरा नाम जोकर ऑफर कर दी थी। उस फिल्म में भले ही मनोज कुमार का बहुत छोटा सा रोल था, लेकिन मनोज कुमार ने उस रोल के लिए झट से हामी भर दी थी और जरा भी संकोच नहीं किया। दरअसल मनोज कुमार बस लीजेंड राज कपूर के साथ काम करना चाहते थे। कुछ समय बाद राज कपूर को मनोज कुमार को लेकर एक गलतफहमी हो गई थी। शोमैन को लगा कि भारत कुमार उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। दरअसल जब शोमैन ने राजकुमार को फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन उठाकर यह कह दिया था कि ये रॉन्ग नंबर है। राज कपूर को यह बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही थी। उस समय मनोज मुंबई से बाहर शूटिंग कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें राज का मैसेज तक नहीं मिला था। मुंबई मिरर को दिए गए एक इंटरव्यू में मनोज ने इस किस्से को याद करते हुए बताया था कि कैसे उन्होंने एक मीटिंग में राज कपूर को सब कुछ समझाने की कोशिश की थी। एक्टर ने कहा, जब हमारी मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि वो बहुत नाराज़ थे। हम शाम 4 बजे संगीतकार जय किशन के घर पर मिले। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ काम करने की इच्छा रखता हूँ। मैं शोमैन के साथ नहीं बल्कि एक कर्मयोगी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। फिर जब उन्होंने राज कपूर से उनकी बेरुखी की वजह पूछी, सब जानने के बाद मनोज कुमार ने कहा कि वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते कि वो राज कपूर को इग्नोर करें। इसके बाद उन्होंने शोमैन को उस घटना के बारे में भी बताया, जिसके बाद वो राज कपूर के फ़ैन बन गए थे। इसके बाद राज कपूर ने सारी बात सुनी तो उन्होंने मनोज कुमार का हाथ पकड़ लिया था। इस बारे में दिवंगत एक्टर ने शेयर किया था कि राज साहब ने चुपचाप मेरी बात सुनी, फिर अपना सिर मेरी गोद में रख दिया और रोने लगे। पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में मनोज कुमार ने कहा था, मैं अपनी बायोपिक के भी खिलाफ हूँ। मैं अपने बारे में लिख सकता हूँ, लेकिन इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं और मुझे उनका नाम बताना होगा। मैं तब उनका पर्दाफाश करूँगा जो मुझे पसंद नहीं है। अभिनेता ने कहा कि मैं किसी से भी उनसे बायोपिक या किताब के लिए संपर्क नहीं किया है, क्योंकि वे उनके स्वभाव को जानते हैं। एक्टर ने कहा, क्या दर्शकों को सिर्फ इस बात में दिलचस्पी है कि मैं मुंबई में कैसे आया, मैंने कैसे संघर्ष किया, मैंने अपनी फिल्में लिखने और उन्हें बनाने में कितनी रातें बिताई? ऐसा नहीं है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया। मेरे स्वभाव को जानते हैं। मनोज कुमार ने पहली फिल्म फैशन में काम किया था, जिसमें उन्होंने 80 साल के बुजुर्ग का किरदार निभाया था। डेब्यू फिल्म के लगभग 3 साल बाद एक्टर को कांच की गुड़िया में लीड रोल मिला था। इसके बाद मनोज कुमार ने कई यादगार फिल्में की। इनमें हरियाली और रास्ता, शहीद, वो कौन थी, दो बदन, हिमालय की गोद में, गुमनाम, सावन की घटा, पूरब और पश्चिम, यादगार, मेरा नाम जोकर, बलिदान, रोटी कपड़ा और मकान, बेईमान, ढेर सारी फिल्में शामिल हैं। बता दें कि मनोज कुमार लंबे समय से बीमार थे और उनका कोकिलाबेन अस्पताल में 4 अप्रैल 2025 को निधन हो गया।